नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2192 में लेख में त्योहार द्वारा पहले महीने के 20वें दिन तीसरे सोमवार पर आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ जय सोमनाथ। कालिदास के घमंड को तोड़ता बौद्ध ज्ञान आज का विषय है। दोस्तों, मेरे लेख को नियमित रूप से पढ़ने वाले एक छात्र ने मुझसे घमंड विषय पर लेख लिखने को कहा था, क्योंकि कालिदास को भी अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। तब उन्हें प्राप्त वास्तविक बोध ज्ञान को ही आज के लेख में लिखने का प्रयास किया है। हो सकता है आपने इसे कहीं ना कहीं पढ़ा हो, किंतु घमंड पर आपके मित्र के अनुसार इससे ज़्यादा सार्थक विचार दूसरा और कुछ हो भी नहीं सकता। कालिदास जी गर्मी में पैदल चले जा रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो देखते हैं कुएं के पास में एक वृद्ध स्त्री पानी निकाल रही थी। उसके पास जाकर विनम्रता के साथ कालिदास जी बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, तुम्हें मैं अवश्य ही पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक हो ही कैसे सकते हो, पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इसमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इसे जानने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कौन हो तुम। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील से भी तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी धरती को चीर कर बीज बो दो तो वह हमारे अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़ जिसको हम कितने भी पत्थर मारे मीठे ही फल देते हैं, तुम सहनशील भी नहीं हो सकते, सच बताओ पुत्र, तुम कौन हो। कालिदास तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं एक हठी हूँ। स्त्री बोले, फिर असत्य बोले, हठी तो दो ही है, पहला नाखून और दूसरे केश, जो कितना भी काटो बार बार बढ़ ही जाते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण पुत्र, आप कौन हैं। कालिदास पूरी तरीके से अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर मैं तो एक मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के हमारे ऊपर राज करता है, यह शासन करता है। दोस्तों, वर्तमान राजनीति में अधिकांश सक्रिय रूप से राजनेता इसी वर्ग से आते हैं। दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा के प्रसन्न करने के लिए गलत बातों को भी तर्क वितर्क देके सही सिद्ध करता है, न कि कुचेष्टा करता है। इस वर्ग में पद प्रतिष्ठित विराजे मंत्री के अंधभक्त कार्यकर्ता होते हैं। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर में गिर पड़े और पानी देने की याचना से गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुन कालिदास ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त ज्ञान, मान और प्रतिष्ठा को ही अपना उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु नेत्र खोलने के लिए यह स्वांग रख लेना पड़ा। कालिदास ने अपनी गलती समझ में आ गई थी और भरपेट पानी पी सरस्वती जी के हाथों से उन्हें नमन वंदन करते हुए आगे चल दिए। सोमवार की शुभकामना के साथ कहना है, उपरोक्त लेख में हमें यह शिक्षा मिलती है, अपनी विद्वता पर कभी भी घमंड न करें। यही घमंड हमारी संपूर्ण विद्वता को भी नष्ट कर देता है। इसकी अतिरिक्त हमें दो चीज़ें कभी भी व्यर्थ में जाने नहीं देना चाहिए, भोजन करते समय अन्न के कण और जीवन में मिलने वाले आनंद के क्षण को। आप सभी स्नेही मित्र अपने परिवार के संग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।